गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। आज मैं आपके सामने क्लास 6 एएमयू का 2002 का पेपर लेकर आई हूँ। तो हम मैथ्स का सेक्शन हम पहले अपना कंप्लीट कर रहे हैं। 2001 का पेपर मैंने अपलोड कर दिया है। मैंने 2 पार्ट्स में मैथ का अपलोड किया है, ठीक है। तो वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको मिलेगा। 2001 मैथ्स का पेपर एंड 2002 भी आपको 2 पार्ट्स में मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग न्यू हैं चैनल को तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए 2001 एंड 2002 के पेपर की, तो मैं आपको वो पीडीएफ सेंड कर दूंगी। आप उस पर टेलीग्राम पर चले जाएं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का आपको लिंक दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर टेलीग्राम अपना डाउनलोड कर लीजिए और वहां आपको पीडीएफ इजीली मिल जाएगी, ठीक है। अभी तो मैंने नहीं डाली है, मैं ये पेपर करा के फिर दोनों की पीडीएफ एक साथ डाल दूंगी, ठीक है, अलग अलग कर कर। अगर आप लोग न्यू हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज का हम अपना पेपर स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच इज़ द फॉलोइंग इज लोएस्ट टू ऑफ ऑल। हमें सबसे छोटा बताना है, लोएस्ट बताना है, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर 1 पर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 0.000। तो हमें देखना है कि पॉइंट यहाँ 5 हो गया तो ये बड़ा हो गया। पॉइंट के बाद देखना है 0 है, लेकिन यहाँ 3 0 है, यहाँ 2 0 है। तो अभी तक हमारा यही छोटा है। आगे देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर है, तो हमारा स्मॉलेस्ट लोएस्ट यही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इनको ओरली करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 9 इज। हर क्वेश्चन को कॉपी में करके देखना जरूरी नहीं, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप ऐसे ही कर लीजिए, ठीक है। लोएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम हमें बताना है 3, 6, 9 का। तो देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो हमें इसका लेना है एलसीएम 3, 6, 9 का एलसीएम हम लेंगे 3, 6 और 9, ठीक है। हम पहले देखते हैं कि 3, 6 एंड 9 कौन से टेबल से जा रहा है। ये है आपका 3 से। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, ओके। फिर उसके बाद हम 1, हमारा यहाँ 1 से कुछ नहीं है। अब हमें 2 और 3 का करना है, तो हम पहले 3 का कर लेते हैं। 1, 3 के टेबल में 2 नहीं आता तो हम उसको सेम ऐसे ही उतार देंगे, 2 एंड 3 1 ज़ा 3, ओके। एंड फिर हम 2 से लेंगे, ठीक है। 1 ये सेम उतार दिया, 2 1 ज़ा 2 एंड 1। फिर ये जो नंबर्स होते हैं इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ठीक है। आपका आ गया आंसर 18। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं 2 का ऑप्शन नंबर ए 18, ठीक है। यहाँ आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमें एचसीएफ निकालना है 20 एंड 40 का। तो हम कैसे करते हैं एचसीएफ को, एचसीएफ हमें करना है किसका, 20 एंड 40। तो 20 को हम 40 से डिवाइड कर देंगे। 20 2 ज़ा 40, ठीक है। ये हमारा आ गया 2। लेकिन एचसीएफ का जो आंसर होता है मेन, वो आंसर होता है ये वाला नंबर, ठीक है। एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 20 आंसर, ठीक है। ये आंसर नहीं होता ये एचसीएफ का। अगर हम आगे भी डिवाइड करते तो हमारा ये वाला नंबर ही लास्ट में, कोई भी हम और नंबर भी अगर हमारा क्वेश्चन होता, यही आंसर जो लास्ट का होता वो आंसर हमारा एचसीएफ होता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर कि अ टेबल परचेज फॉर ₹150 एंड इज सोल्ड फॉर ₹175, द प्रॉफिट वॉज, ठीक है। एक टेबल हमने 150 रुपीज में खरीदी और कितने में बेची, 175 रुपीज में हमने बेच दी। तो बताइए हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो आपने 150 की तो खरीदी लेकिन 175 की आपने बेच दी, तो आप इसको ओरली कर लो तो आंसर आ जाएगा आपका 25, ठीक है। अगर आप ऐसे कर लो, बस रफली कर लो कि 175 माइनस 150, तो इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 25 रुपीज, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो तो आप ऐसे कर लो।
ये हमारा हो जाएगा अ टेबल परचेज फॉर ₹150, हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, सोल्ड फॉर ₹175, ये हमारा हो जाएगा SP175। अब हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, SP माइनस CP। ऐसे करके हम अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे, हमें सिर्फ ओरली करना है। जब हमारा ओरली आंसर आ गया तो हमें यही करना है, ठीक है, एग्जाम में। तो SP175 माइनस 150 इज इक्वल टू 25। माइनस कर लीजिएगा, 25 ही आएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000 एट 10% एनम पर एनम फॉर 2 years। देखिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है 2000 पर कितना होगा। तो ये हमारा क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट मत लिख दिए, ये प्रिंसिपल है आपका। ठीक है, 2000, मैंने रुपीज बनाया है 2000। ये 10% पर एनम क्या होता है, आपका रेट होता है। ठीक है, इसको हम रेट को परसेंटेज बनाकर लिख देते हैं। और ये 2 years हमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 years। अब बस कुछ नहीं करना, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दें, P/R/T अपॉन 100। हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है 2000, रेट हमारे पास 10 है, इंटू T अपॉन 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 मैंने यहाँ कैंसिल कर दी। अब ये बचा हमारा, सॉरी यहाँ 2 लिखेंगे, टाइम। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब कितने आपके जीरो बचे ऊपर, 2 0, तो 2 0 हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, एज सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया, 400 रुपीज। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं, 5 का हो गया ऑप्शन नंबर ए 400। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 200 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है। हाउ मैनी किलोमीटर इट विल ट्रेवल इन 4 hours। तो हमें ये 4 hours क्या दिया हुआ है, टाइम, और हमें किलोमीटर निकालना है। तो किलोमीटर क्या होता है, वो डिस्टेंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। सबसे पहले हमें स्पीड गिवन है, तो हम स्पीड लिख लेंगे कि हमारे पास 200 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, टाइम हमारे पास कितना है, 4 hours है। ठीक है, टाइम को आवर्स में होना चाहिए, मिनट में होगा तो उसको आपको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 200 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 800। 800 किलोमीटर आपका यहाँ आंसर हो गया। ठीक है, आप ऑप्शन में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया 800 किलोमीटर, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वन साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 10 मीटर लॉन्ग। ठीक है, वॉट, एक साइड हमें 10 मीटर लॉन्ग दे रखी है। वॉट अमाउंट विल बी नीडेड टू सो सीड्स इन इट्स एरिया एट द ₹25 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, हमारा क्या है इसमें, वन साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड 10 मीटर लॉन्ग, हमें एक साइड बताई गई है स्क्वायर फील्ड की। ठीक है, वन साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड कितनी दे रखी है हमें, 10 मीटर उन्होंने दी है। अब हमें इसका पूरे का निकालना है कि पूरा स्क्वायर फील्ड कितना है। तो उसका हम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, वो कैसा होता है, साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो मैंने यहाँ स्क्वायर लिख दिया है, साइड इंटू साइड भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इसको 2 को आप हटा दोगे तो, सॉरी आपको तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। ठीक है, वन साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड 10 मीटर। फिर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, साइड स्क्वायर भी आप कर सकते हो और साइड इंटू साइड भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो साइड इंटू साइड कर लेते हैं। तो साइड हमारे पास एक क्या थी, 10 मल्टीप्लाई बाय
10। अब 10 10 का कितना होता है हमारे पास 100 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्योंकि 1 मीटर इसके साथ 1 मीटर इसके साथ, तो हमने मीटर स्क्वायर कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या बताया गया है इसमें कि हमें 25 पर स्क्वायर मीटर है, मतलब ये तो हमारे पास कितना आ गया 100 मीटर स्क्वायर। इसका पर मतलब एक, ठीक है, उसका क्या रेट है 25 रुपीज़ है। तो हम क्या करेंगे 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ 2500 रुपीज़। ठीक है, 2500, ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मैं यहाँ ज़्यादा कुछ लिखवाया नहीं है, ठीक है, वरना यहाँ लिखते हैं, अब क्यों ज़रूरत ही नहीं है हमें, बस वहाँ एग्जाम में से हमें ऑप्शन टिक करने हैं, सर्कल फिल करने हैं, कोई सोल्यूशन नहीं देना। ठीक है, तो हम उसको बस सीखने के लिए हमने ऐसा कराया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं कि टोटल ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 100 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ थर्ड एंगल इज। हमें 2 एंगल का सम तो उन्होंने बता दिया कि कितना है 100 है, थर्ड का हमें निकालना है। ठीक है, तो टोटल तीनों एंगल का सम कितना होता है। ठीक है, और जो तीनों का जो टोटल सम होता है वो होता है हमारा ट्राइंगल का 180 डिग्री। तो कैसे करते हैं उसको, पहले हम जो ये है उसको हम बाद में बताएंगे, पहले हम एक फॉर्मूला बता देते हैं मेन। फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल, ठीक है, ऐसे ही मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट सेकेंड एंगल, सॉरी GLE प्लस थर्ड एंगल। ये हमारे पास क्या है, तीनों का सम कितना है, ये है 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, हमने यहाँ बताया आपको कि फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल, इन तीनों का जो सम होता है वो होता है हमारा ट्राइंगल का 180 डिग्री। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या है कि 2 एंगल का उन्होंने सम जो है 100 दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल का उन्होंने क्या लिख दिया है 100, मतलब दोनों का ही। ठीक है, 100 डिग्री प्लस, अब हमें थर्ड निकालना है। ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, मैं इसी में से आपको बता रही हूँ कि कैसे करते हैं। अब आपको क्या करना है कि 180, ठीक है, ये हमें निकालना है, ये तो अपनी जगह ही रहेगा, ये हमारा क्या है प्लस में है। ठीक है, ये हमारा प्लस में है, तो ये इधर चला जाएगा इज इक्वल टू की दूसरी साइड, मतलब इस नंबर के साथ, तो क्या हो जाएगा इधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू की दूसरी साइड जाता है तो माइनस हो जाता है। तो क्या करेंगे हम, थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 100। ठीक है, आ गया आपका 80 डिग्री। थर्ड एंगल आपका आ गया 80 डिग्री और दोनों का जो सम था वो था आपका 100। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी आपका आ गया है। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, ऑप्शन डी है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, हमें डिफरेंस बिटवीन मतलब दोनों को हमें क्या करना है माइनस करना है, 4 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट कौन सा होता है, नंबर कौन सा है 1। ठीक है, ये हमारा स्मॉलेस्ट है, और हमारा लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है हमारा, लार्जेस्ट कौन सा 999। ठीक है, अब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 0, इसको करेंगे 10 में से 9 1, 10 9 में से 9 0, 0 एंड 0। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इजी है ना ये सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। द नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन इन 10 रुपीज। ठीक है, हमें बताने हैं कि हमें 10 पैसे के कितने कॉइन चाहिए 10 रुपीज करने के लिए। तो देख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1 रुपीज इज इक्वल टू, हमें 1 रुपए में कितने कॉइन चाहिए
कितने पैसे के कॉइन चाहिए? 10 कॉइन्स ऑफ 10 पैसे ईच, मतलब एक 10 पैसे का एक कॉइन होना चाहिए। तो हमें ऐसे कितने कॉइन चाहिए? 10 कॉइन चाहिए, 1 रुपया बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या बनाने हैं? 10 रुपये बनाने हैं। तो क्या करेंगे, इस 1 रुपये के लिए तो 10 कॉइन चाहिए, तो हमने ये लिख दिया। और कितने हमें रुपीज़ बनाने हैं? ऐसे 10 रुपीज़ बनाने हैं, तो उसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दी। 10 10 100। ठीक है, 100 कॉइन्स ऑफ 10 पैसे ईच। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है, मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया है। ठीक है, 10 रुपीज़। मैं एक बार और समझा देती हूँ कि क्या है कि हमें 10 पैसे, ठीक है, मैंने इसको यहाँ लिख दिया है कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 10 कॉइन ऑफ 10 पैसे ईच। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया 10 रुपीज़ इज, हम क्या कर दिया, हमने ये वाले 10 को इस 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आ गया 100 कॉइन्स ऑफ 10 पैसे ईच। ठीक है, हमें कितने पैसे चाहिए? मतलब 10 पैसे का एक सिक्का होना चाहिए। तो वो कितने होने चाहिए? 10 रुपये बनाने के लिए 100 पैसे होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं कि द राउंड फिगर ऑफ 803.054 पॉइंट के बाद के नंबर हम एक सिंगल सिंगल करके पढ़ते हैं। ठीक है, 803.054 अप टू 2 सिग्निफिकेंट प्लेसेस ऑफ डेसिमल वुड बी। अब हमें डेसिमल्स के जो बाद के हैं हमें उसको सिग्निफिकेंट 2 सिग्निफिकेंट प्लेसेस में बनाना है, सेकंड वाले को। सही है, 2 सिग्निफिकेंट मतलब सेकंड नंबर, इसको हमें राउंड ऑफ करना है। तो कैसे करेंगे इसको? ठीक है, यहाँ हमारा है 803.054, इसको हमें सिग्निफिकेंट में बनाना है, सेकंड सिग्निफिकेंट प्लेस को। ठीक है, राउंड ऑफ करना है इसको। हम फर्स्ट वाले को देखते हैं, अगर ये हमारा 5 होता है, ये 5 से बड़ा होता है, तो हमारा ये एक नंबर बड़ा हो जाता है, सेकंड वाला नंबर। ठीक है, और ये 4 से अगर छोटा होता है, 4 होता है, ये 4 से छोटा है, 5 से छोटा होता है, तो ये हमारा 5 ही रहता है, ये चेंज नहीं होता, वही नंबर रहता है जो होता है। ठीक, अगर ये हमारा 5 होता, ये 5 से बड़ा होता, तो ये हमारा 6 हो जाता। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 803.05। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं, 803.05 ही हमारा आंसर आया और ये करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी है, मैं प्रीवियस ईयर में करा चुकी हूँ 2001 के पेपर में। द रेडियस ऑफ अ सर्कल, क्वेश्चन नंबर 12 है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल। हमें रेडियस बता दी गई है, कितनी है हमारी? 5 सेंटीमीटर। अब हमें डायामीटर निकालना है, तो रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर अपॉन 2। ठीक है, सॉरी, हम डायमीटर का फॉर्मूला लगा दें, डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, रेडियस हमारे पास 5 है, इंटू 2, 5 2 ज़ा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम कट कर देते हैं। हमें क्या, मैंने रेडियस का फॉर्मूला लगा दिया था, बट हमें रेडियस का नहीं लगाना, डायमीटर का लगाना है। तो डायमीटर का फॉर्मूला रेडियस इंटू 2, और रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर अपॉन 2। ठीक है, 2 फॉर्मूले, इसको आप लर्न कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले मेन है। तो ये हम रेडियस पूछा जाएगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, डायमीटर पूछा जाएगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। हमसे डायमीटर पूछा गया तो हम ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 भी मैंने आपको कराया था। एवरेज निकालना है इनका 0.0 का 1 2 एंड 3। तो मैंने आपको क्या बताया था, कुछ फॉर्मूला मत लगाइए, 0.0 कॉमे की जगह +1, कॉमा की जगह प्लस, एंड की जगह +3.0। और कितने नंबर है? 1 2 3 4। इस पूरे को 1 लगाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है, तो हम इनको क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। 3 और 2 5 और 1 6, 6 अपॉन 4। इसको हम कट कर लेते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4।
दोनों एक ही टेबल से कट करना है, अलग अलग से मत कर लीजिएगा। इसको भी 2 से, इसको भी 2 से। अगर 3 से आप कर लोगे 3 से ये तो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, तो 2 से करना है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब इसको हम हमारे पास अभी रह गया, और हमारे पास जो पॉइंट्स में नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 3/2 में हमें ऑप्शन में नहीं है। 3/2 में ऑप्शन होता तो हम टिक कर लेते, लेकिन हमारे पास पॉइंट्स में है, तो उसका मतलब हमें डिवाइड करना है इसको। तो डिवाइड कैसे करेंगे मैं आपको यहीं दिखा देती हूँ। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 आप माइनस करोगे 1। अब तो आपके पास यहाँ कोई और नंबर नहीं है, पॉइंट लगा दो और 0 उतार दो। पॉइंट लगाते हैं तभी यहाँ 0 उतार सकते हैं। 2 5 ज़ा 10, आपका आंसर आ जाएगा 1.5 ही आएगा, 1.55 या 1.055 नहीं, 1.5 ओनली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय इतना टू गेट इतना। तो हमें एक नंबर में इतना मल्टीप्लाई कर दें, कोई भी नंबर में ये मल्टीप्लाई कर दें, और हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा। तो कैसे करेंगे इसको? ठीक है, तो ये हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें कोई भी नंबर में इसकी मल्टीप्लाई करनी है। कोई भी नंबर तो हमें पता नहीं है, तो हम उसको क्या मान लेंगे? कोई भी नंबर को x मान लेंगे। उसकी किसकी मल्टीप्लाई करनी है? 37.876। और हमें क्या टू गेट इतना आना है हमारा। एक मिनट हम उसको नीचे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 14 पर। यहाँ पर करेंगे, सही आएगा बिल्कुल। ठीक है, कोई भी नंबर हमें किसी भी नंबर के साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी है। वो नंबर तो हमें नहीं पता क्या है, तो वो उसको हम x मान लेते हैं। मल्टीप्लाई करनी है 37.876। टू गेट का मतलब हमें क्या आंसर चाहिए? हमें ये आंसर हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको निकालना है। x की जगह क्या आएगा? तो हम क्या करेंगे, क्या बताया था आपको, जो कोई भी नंबर के इसके साथ अल्फाबेट के साथ कोई भी नंबर होता है तो वो इसके नीचे चला जाता है। कैसे? इसको आप मत लिखिए, यहाँ ये लिखिए 3787। ये जो नंबर होता है ये नीचे चला जाता है। ठीक है, दोनों नंबर सेम सेम है, बस पॉइंट्स का यहाँ डिफरेंस है, पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, कितने नंबर के बाद पॉइंट है? 1 2 3, पॉइंट को हटाएंगे, 3 0 लगा देंगे। अब आप तो कहोगे ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। नहीं, देखिए 3787 से 3787 इसको कट कर दो, और कितना आएगा? 1 1 ज़ा, है ना। इसकी टेबल में आप पढ़ोगे तो 1 बार ही तो आएगा, और कितने 0 है? 1 2 3, तो 3 0 लगा दो। आंसर हो गया हमारा। x की वैल्यू क्या आ गई? 1000। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको इजी लगा हो ये। क्वेश्चन नंबर 14 का आ गया आपका 1000, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपके यहाँ इसी वीडियो में बस लास्ट 14 तक करा रही हूँ। नेक्स्ट आपका 15 से 25 क्वेश्चन तक आएगा। ठीक है, ये क्योंकि बहुत लंबा ये वाला क्लास हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको करा दूंगी पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ही आएंगे मैथ्स के। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा है इसको समझाने में, लेकिन ईजी है। मैं स्लो आपको समझा रही हूँ, लेकिन इतना स्लो है नहीं। ठीक है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे आप बहुत जल्दी इन सारे क्वेश्चंस को कर लोगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दिया है, तो वहाँ से आप अपना टेलीग्राम डाउनलोड कर लें और वहाँ ज्वाइन कर लें। मैं ये इसकी PDF आपको वहाँ सेंड करती रहूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करके जाइएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।